नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई मंथ, आने वाला महीना कैसा रहेगा जातकों के लिए। तो मीन लग्न पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके पाइसेस असेंडेंट, लग्न में 12 है तो मीन लग्न है आपका। शनिदेव लग्न में बैठे हैं। लग्न शनि थोड़ा दौड़ाता है, याद रखिएगा। भ्रमित भी करता है जातक को, क्या चेंजेस होने वाले हैं आने वाले मंथ जुलाई में। इधर लिख दिया है मैंने। देखिए, आपका जो है बुध और शनि वक्री मोड में आएंगे। हालांकि बुध महाराज वक्री मोड में, यानी रेट्रो हो जाएंगे आपकी 1 तारीख को, आपको 1 जुलाई को दिखेंगे इस मोड में, और 24 जुलाई को ये मार्गी होंगे, यानी 24 जुलाई तक वक्री मोड में रहेंगे। दूसरी बात, और बुध क्या होता है, परम न्याय का देवता है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, तो वहां हलचल लाएगा। शनि वक्री मोड में 27 जुलाई से होंगे, ठीक है, एंड ऑफ मंथ से होंगे, तो उसका अभी बात करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति उच्च के हैं, ये काम की चीज है। लग्न का लॉर्ड जो है आपका बृहस्पति, मीन लग्न। देखिए, आपके धनु और मीन के मालिक बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति की थोड़ी भी पोजीशन सही है, आपकी कुंडली में पुखराज अवश्य पहना करें और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ा करें, क्योंकि यदि बृहस्पति शुक्र की युति है, आप पुखराज पहनते हैं तो शुक्र परेशान करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हुए जब एटलीस्ट आपको 18th मंथ हो जाए, उसके बाद आप पुखराज पहन सकते हैं, यदि बृहस्पति की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में बेहतर है। विपरीत काल सर्प खंडित होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्या है कि राहु से केतु आने में कोई ग्रह नहीं था। पिछले 3 महीने से अपोजिट काल सर्प बोलते हैं। अब यहाँ पे शुक्र महाराज 5 जुलाई को आएंगे आपके 6th हाउस में, केतु के साथ आएगा। देखिए, अब यहाँ केतु के साथ ये अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। केतु क्या है, बिना मस्तक का धड़ है, तो ये राइट लेफ्ट जाएगा। यहाँ पे ये जो है शिफ्ट हो जाएगा आपके 7th हाउस में, जाएगा नहीं, 7th हाउस में होने के ऐसी प्रॉपर्टीज देगा, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी उच्च की राशि मीन होती है। तो क्या होता है, शुक्र अंदर आ जाएगा राहु केतु के, यानी आपका जो है जो अपोजिट काल सर्प है वो खंडित हो जाएगा 5 जुलाई के बाद। तो हम चर्चा करते हैं क्या असर पड़ना है। जैसे हमने बताया, बुध वक्री मोड में है आपके आने वाले मंथ में। 1 जुलाई से मालिक बनता है आपका ये 4th हाउस का, मन के सुकून का, माता वाले खाने का और स्पाउस वाले खाने का। वक्री बुध यहाँ पे जो है आपके माता से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट करवाएगा, ऐसे योग बनाएगा। पहली चीज, बुध बैठा कहाँ है, बुध बैठा है आपके संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो मन के सुकून का हनन कर देगा, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, ऐसा योग बनाएगा। बुध महाराज के चलते 8 जुलाई तक है, देखिए वक्री मोड में है ये यहाँ पे, तो आपको जो है संतान का योग बनाएगा। लेकिन यदि मार्केश चल रहा है, मार्केश क्या होता है मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को कि 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। आपके 11th 12th का मालिक शनि है, मकर कुंभ का, तो शनि और शुक्र आपके डबल मार्केश होते हैं। तो शनि शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है। यदि आपके बुध और चंद्रमा का, तो संतानों का ध्यान भी रखना पड़ता है, संतानों के हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। बुध महाराज यहाँ मैंने बताया वक्री मोड में होंगे, तो माता वाले खाने में और स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएंगे, इनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकते हैं, यदि आपका बुध के साथ मार्केश शुक्र और शनि की दशा चल रही है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको एजुकेशन के लिए आपकी संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाएंगे। बुध वक्री है, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में ये कर्क से आपके सिंह में आता, देखिए, लेकिन ये चला गया है कर्क से मिथुन में, क्योंकि राहु केतु की तरह ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा वक्री मोड के कारण। 8 जुलाई को आएगा आपके अपनी ही राशि में 4th हाउस में, तो मन के सुकून का हनन करेगा। पहली चीज, 7th हाउस स्पाउस वाले खाने को लेके तो आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं वैवाहिक जीवन में। बुध यहाँ वक्री है, लेकिन सूर्य कब तक है, 17 जुलाई तक है, यानी 8 से लेके 17 तक। यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, तो ये आपको मन का सुकून हर चीज से दे जाएगा। लेकिन बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होना चाहिए महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके 8 जुलाई के बाद बाई प्रेशर आपके स्थान बदलने का योग बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। बुध के चलते आपके स्पाउस को भी जॉब देने का योग बनाएगा, पर स्पाउस के चलते आपके मन के सुकून का हनन करेगा। याद रखिएगा, यदि बुध की दशा है, साथ में आपके शुक्र और जो है शनि है, तो यहाँ पे ये आपके ऐसे योग बनते हैं कि ये आपके जो है वो हेल्थ इश्यू लाए, किसको, आपकी माता को या आपकी जो है स्पाउस को। ये बुध की पोजीशन है यहाँ पे। उसके बाद बुध महाराज के बाद आते हैं हम आपके राहु केतु में। राहु बैठे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है, केतु बैठा है आपके 6th हाउस में।
राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं, शनि आपका डबल मार्केश की शेड में है। इसके बाद भी लाभ वाले खाने का और 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा लग्न में है। तो राहु की दशा यदि शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, विदेश का योग बनाएगा, लंबी यात्रा का योग बनाएगा, काम धंधे के लिए कहीं जाएंगे वहां भी पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य की राशि को देखेगा, यदि राहु में सूर्य है या केतु में सूर्य है, शत्रुओं पे दमन, शत्रुओं का दमन कर देगा। उसके बाद यदि राहु केतु के साथ सूर्य है तो फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, यानी केतु की दशा चल रही है तो विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज आपको परेशान कर सकती हैं। केतु महाराज यहाँ झटके में धन खर्च होने का भी योग बनाएंगे। राहु देव अगर शनि के साथ है तो ये भाग्य से आपको लाभ देगा, बाहर की धरती पे यानी विदेश की भूमि पे या घर से दूर समुंदर के पास के शहर में लाभ देने का योग बनाएगा। लग्न के लॉर्ड आपके बृहस्पति महाराज हैं, आपके जो योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके जो है लग्न का लॉर्ड है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में उच्च के होके, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, ठीक है। पहली बात तो ये संतान का योग बनाता है, आपके संतानों को जॉब देने का योग बनाता है, आपके संतान का योग बनाता है, आपको जॉब देने का योग बनाता है। यानी बृहस्पति की दशा है तो गवर्नमेंट जॉब का आपके संतानों के लिए बहुत मजबूत योग है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में। भाग्य से आपको संतान देता है, संतानों को आपको जॉब देता है, ऐसा योग बनाता है। बृहस्पति देख रहा है आपके 11th हाउस में अपने नीच की राशि में। यदि बृहस्पति में शनि का कॉम्बिनेशन है तो काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में नीच काम से आपको लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। यदि बृहस्पति के साथ मार्केश कौन है? शुक्र, डबल मार्केश और शनि चल रहे हैं, यानी बृहस्पति शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, तो आपके बड़े भाई बहन की साइड या माता की साइड स्वास्थ्य में, आयु में कुछ कमी दिखाई देती है। तो आपको हो सकता है बड़े भाई बहन या माता की साइड किसी के हेल्थ इशू के से गुजरना पड़े या किसी के नुकसान का आपको खबर मिले या नुकसान हो, ऐसा योग बनेगा। उसका तरीका होता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा कर मैं बताया है मैंने, मीन लग्न के जातक हैं। तो खैर बृहस्पति महाराज यहाँ पे 7, 8, 9 देख रहा है लग्न में अपनी ही राशि में, निश्चित रूप से आपको संतान का योग बनाता है, भाग्य से संतान दे जाता है, बताया मैंने, संतानों का भी भाग्योदय करता है, ऐसा योग बनाता है। और नीच काम से धन दे जाता है, जिसका हमने बात की थी। बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है। यदि आपका बृहस्पति के साथ शुक्र की दशा चल रही है, भले ही शुक्र 5 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति में चाहे बृहस्पति की दशा हो चाहे शुक्र की दशा हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना नियम से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं। और शुक्राचार्य ऐसे में जो राक्षसों गुरु होते हैं वो आपके 3rd हाउस का, आपके अष्टम का लॉर्ड होने से डबल मार्केश होता है शनि के साथ। यहाँ बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है। शनि महाराज की हमने बात की, शनि मालिक बनता है आपके 10 और 11 का। मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा है लग्न में, तो लाभ दे जाएगा बाहर के संबंधों से आपको। पहली चीज 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? आपके 3rd हाउस में। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों से आर्गुमेंट, लिटिगेशन का, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉपर्टी में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बचिएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट में क्या हासिल होगा? उसके बाद टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, यदि शनि में मंगल है, साथ में शुक्र है, डबल मार्केश और शनि, तो मैंने बोला ही शनि में मंगल के साथ आपके शुक्र हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से। इसलिए क्रोध मत कीजिएगा, ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। शनि देख रहा है 7th हाउस में, शनि की दशा है, बहुत मजबूत योग आपके शादी का बनाता है, विवाह का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपके एम्प्लॉयमेंट का योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाता है। यदि शनि की दशा है या बृहस्पति की दशा है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग, आपके भी संतानों के भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसे योग बनाता है। शनि आपके स्पाउस को भी जॉब दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। मैंने बताया शादी का योग बनाएगा। 3rd हाउस टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, वो भी तब जब शनि के साथ मंगल हो। शनि के साथ शुक्र है तो ये आपको जो है पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देगा। तो ये शनि महाराज की पोजीशन रहने वाली है। देखिए शनि बाहर की धरती से भी आपको लाभ दे जाता है। शनि की दशा है, साथ में आपके राहु चल रहे हैं, और यदि आपका परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है, विदेश में रहकर उसके लिए लग जाए पीछे, आपको सॉर्ट आउट कर देगा। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो जाने का योग बनाएगा। तो पूरी ताकत झोंकिएगा, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता होता है। बुध जो वक्री है, जो मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, वो परम न्याय का देवता होता है। उसके बाद आपके 1 और 8 का मालिक 1,
और 8 का मालिक मंगल होता है। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, ठीक है। टेम्परामेंट में हलचल लाता है पहली बार, ठीक है। उसके बाद पैतृक संपत्ति का भाई बहनों से डिस्ट्रीब्यूशन होने का योग बनाता है। 7 और 1 8, भाग्य आपका साथ देता है यदि आपका एंसेस्ट्रल बिजनेस है या भाई बहनों के साथ काम करते हैं, पिता के साथ काम करते हैं, या आपकी संतानें आपके बिजनेस में काम करती हैं, तो उसमें भाग्य आपका साथ देता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल की दशा, मंगल देख रहा है यदि आपके 6th हाउस में, देखिए देखता है वहां राहु देव देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, तो मंगल के चलते लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा यदि मंगल की दशा है। लिटिगेशन से गुजारेगा, ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद भाग्य से जलने वाले और कार्य क्षेत्र में जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। भाई बहनों की साइड से लिटिगेशन या आर्गुमेंट, मैंने पहले ही बोल दिया। ऐसे योग बना सकता है कि इस चीज को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, ठीक है। लेकिन आपको भाग्य का साथ देगा, बिल्कुल भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा मंगल। मंगल के चलते राजनीतिक हल्के से, पॉलिटिकल लाइन से लाभ प्राप्त होने का योग बनाता है। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है यदि मंगल में शनि आता है। उसके बाद हम आते हैं आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो डबल मार्केश होता है जैसा कि बताया मैंने पहले। अब शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं, बैठे कहाँ हैं शुक्राचार्य? शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 5th हाउस में, ठीक है। शुक्र यहाँ बैठा है 5 जुलाई तक, तो शुक्र के चलते फीमेल यानी कि फीमेल चाइल्ड होने का योग बनाएगा शुक्र 5 जुलाई से पहले पहले, ऐसा मजबूत योग बनता है। शुक्र महाराज आपके बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे, मैंने बताया बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है। विष्णु सहस्त्र नाम तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम टफ लगता है, हालांकि 107 श्लोक होते हैं। कौन से श्लोक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाता है, मैंने बनाया हुआ है वीडियो, देखिएगा। इन केस विष्णु सहस्त्र नाम टफ लगता है, 107 श्लोक पढ़ने में भी आपको दिक्कत है, तो तुलसी की माला में बृहस्पतिवार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपिए। 1 3 5 7 माला, एक माला भी काम कर जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, लेकिन और माला का जाप करेंगे क्योंकि लॉर्ड जो है बृहस्पति महाराज। उसके बाद अगर माला भी नहीं किया सकती तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया करें। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले, उठते ही, खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले, खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, नहाते समय, तो आपको इक्विवेलेंट फल देता है। बस आपके एक बार जो है वो फ्रिक्वेंसी में आ जाए, यानी एक आपके रूटीन में बन जाए, तो आपको लाभ देना शुरू करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज के चलते आपके संतानों के, आपके स्वयं के 5 जुलाई से पहले पहले इश्क मोहब्बत होने का योग बनता है शिक्षा के दौरान। तो देखिएगा, शिक्षा शुक्र बैठा चंद्रमा की राशि में है, एजुकेशन में हलचल ले आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। बुध वक्री मोड में है आपके 8 7 तक, 5 को शुक्र चला जाएगा। शुक्र में बुध है, शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी, और बुध दिखाता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता। तो ये उदासीनता वैवाहिक जीवन पे हावी हो जाती है, उससे बचिएगा यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में। तो शुक्र महाराज यहाँ आपके भाई बहनों की साइड भी संतान होने का योग बनाते हैं। पैतृक संपत्ति को भाई बहनों से डिस्ट्रीब्यूशन करके आपकी संतानों को हस्तांतरित, तो ऐसा भी योग बनाते हैं। 5 जुलाई को शुक्र आ गया आपके कहाँ पे, आपके 6th हाउस में केतु के साथ। केतु थोड़ा हलचल लाता है वैवाहिक जीवन में, थोड़ी हलचल आती है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। 5 जुलाई के बाद लेडी फीमेल साइड से, यानी बहनों की साइड से या कोई लेडी की साइड से फैमिली में आर्गुमेंट का योग बन सकता है, लिटिगेशन तक का योग बनता है, और शुक्र के चलते किसी महिला द्वारा आप पे आक्षेप लगाया जाए, ऐसा भी योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके 12th हाउस में राहु देव को अच्छा मित्र है। शनि की राशि को शुक्र में राहु या शनि है, बाहर की धरती पे विवाह का योग बनाता है, भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का योग बनाएगा। शुक्र में बुध है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का, या भूमि खरीदने का बड़ी, या मकान खरीदने का अपनी इच्छा का, या अपनी इच्छा का वाहन खरीदने का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज के चलते थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आक्षेप से बचना है, ठीक है। उसके बाद शुक्र हेल्थ इशू भी ला सकता है, बॉडी के लोअर पार्ट में, उससे बचना है। अब चूंकि शुक्र डबल मार्केश है, तो शुक्र में आपके शनि के साथ बृहस्पति आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र में आपके जो है, समझ लें इसको, शनि के साथ मंगल आता है, तो आपको हो सकता है अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में, यानी अपने पीढ़ी के लोगों में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे योग बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके 9 10 11 12 सब निपट गया, ठीक है। बच गए भगवान भास्कर, सूर्यदेव मालिक बनते हैं आपके 6th हाउस के। देख लो सूर्य बच्चे हैं, यस, भगवान भास्कर बच्चे हैं। कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में। 4th हाउस में बुध की राशि में बैठा है, मन का सुकून दे जाता है सूर्य, ठीक है, मन का सुकून दे जाता है। देखिए, उसके बाद देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 17 जुलाई तक की बात कर रहा हूँ, बृहस्पति की राशि को।
तो बृहस्पति की राशि को देख रहा है, तो आपके जो है ये, हालांकि बृहस्पति महाराज को बर्न नहीं करता है ये, क्योंकि 17 जुलाई तक बुध की राशि में है, बुध से इसका जो है अच्छा जो है वो हिसाब किताब होता है। तो सूर्यदेव देख रहे हैं, यानी कि आपके जो है मान प्रतिष्ठा मिलती है काम धंधे में। यदि आप अपने जॉब है, आपका बिजनेस है, वहाँ आपका सिक्का बनता है, लोग आपका लोहा मानते हैं, आपके ज्ञान का या आपके स्किल का, ऐसा योग बनाता है। अब यहाँ पे कार्य क्षेत्र में एनिमिटी का भी, दुश्मनों के होने का भी योग बनाता है। सूर्यदेव बुध की राशि में, आपको यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो याद रखिए कोई भी डिसीजन लेंगे, जब तक ये बुध की राशि में बैठा है डिसीजन सही हो जाएगा, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। बुध 7th हाउस का लॉर्ड है, सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है। आपने जहाँ 17 जुलाई से पहले पहले जिसका भी हाथ पकड़ेंगे वो अच्छा जीवन साथी साबित होगा। सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन में आपको कार्य क्षेत्र में इश्क मोहब्बत होने का या किसी जानने वाले से शादी का योग बनाएगा। साथ ही साथ आपके स्पाउस को आपके काम धंधे में या आपके बिजनेस में जोड़ने का योग बनाएगा, यदि आप इस तरह का प्रयास करते हैं। सूर्य शिफ्ट होगा 17 जुलाई को, कहाँ पे? आपके 5th हाउस में, चंद्रमा की राशि पे। अब सूर्य के आने पे चंद्रमा गायब हो जाता है, चंद्रमा की राशि तो गायब हो जाएगी। 17 जुलाई के बाद संतान वाले खाने में हलचल लाएगी, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा आपकी संतानों के। सूर्य में चंद्रमा है तो क्या हुआ, चंद्रमा का विलोप हो गया। देखिए चंद्रमा की राशि पे है, अब सूर्य में चंद्रमा है, साथ में डबल मार्क के शुक्र हैं और शनि है, तो संतानों का ध्यान रखना है, संतानों को चोट चाट का योग बनेगा। यदि आपका सूर्य के साथ चंद्रमा चल रहा है, साथ में आपका शुक्र या शनि में से किसी एक की भी दशा है, तो भी याद रखिएगा, यदि माता हैं आप तो अपनी बेटी के साथ, यदि लेडी हैं तो अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। यदि पुरुष हैं तो अपने पिता या बेटे के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा, घात योग बनेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे अपने पुत्र शनि की राशि को, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। यहाँ पे संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, वो अलग बात है, लेकिन बाहर के संबंधों से आपको लाभ दे जाएगा। ठीक है, यानी सूर्यदेव ने आपको लाभ देना है। दूसरी बात, लाभ से होने, आपके लाभ से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा, उससे भी बचना है आपने। उसके बाद चंद्रमा आपका जो है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग देखिए 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच होगा आपके संतान वाले खाने में। यानी 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, महादशा अंतरदशा का, संतानों के लिए बेहतरीन समय है। संतान पैदा करेंगे इस ड्यूरेशन में, मान लीजिए कंसीव करते हैं या संतान पैदा होती है तो संतान आपका नाम करेगी, ऐसा योग बनाएगा। पर बुध और सूर्य का महादशा अंतर या प्रत्यंतर में किसी इन दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चंद्रमा आपके जो है मालिक बनता है संतान वाले खाने का। थोड़ा संतान वाला खाना या शिक्षा वाला खाना अनप्रेडिक्टिव हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हाईली मोबाइल ग्रह है, अत्यंत अस्थिर ग्रह है, चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे 11, 12 को उच्च का हो गया और 24, 25, 26 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो, पहली बात तो यह भाग्य नीच काम से साथ दे जाएगा। यदि बुध की दशा चल रही है तो मंगल के साथ तो नीच काम से लाभ दे जाएगा। बुध आपके शनि या राहु के साथ है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देगा। शुक्र की राशि को देखेगा तो भाई बहनों से संबंध थोड़ा बिगाड़ेगा 24, 25, 26, 11, 12 को, और साथ ही साथ टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। और संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी आएगी, किसी को नुकसान का योग तभी बनेगा, प्राण की बात कर रहा हूं, जब साथ में डबल मार्क के शुक्र और शनि की दशा होगी, तभी ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद 17, 18 को केतु महाराज ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे, 4, 5, 6 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। तो 4, 5, 6 को, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष 6th हाउस में होगा, 12th हाउस में होगा। खर्चा, एक्सपेंडिचर हाथ से बाहर निकल जाएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे लाएगा। ढके छुपे दुश्मन जो है उजागर हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले दुश्मन से बचिएगा। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो 4, 5, 6, 17, 18 को पानी से बचिएगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा, यानी आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना होगा। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा 17, 18, 4, 5, 6 को, तो संतान वाले खाने पे या शिक्षा पे ग्रहण लग जाएगा। शिक्षा में चाहे आपकी चाहे आपके संतान की जो भी शिक्षा ले रहा है वहां हलचल आएगी, क्योंकि 5th हाउस होता भी संतान वाले खाने का है मालिक। तो यहाँ पे अब जो है संतान वाले खाने को दिखाता है। उसके बाद संतान को लेके 17, 18, 4, 5, 6 को ग्रहण लग जाएगा, यानी 17, 18, 4, 5, 6 को यदि आपका चंद्रमा के साथ डबल मार्क के शुक्र और शनि है, संतानों का ध्यान रखिएगा, उनको घात का योग बनेगा। 19, 20, 21 स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, 7, 8 को भी ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 19, 20, 21 देखेगा शनि महाराज को, लग्न शनि वैसे ही दौड़ाता है, देखिए भ्रमित करता है। ठीक है, डबल मार्केश और है, तो यहाँ पे शनि महाराज हालांकि धन का योग बनाता है, देखिए
अब यहाँ पे 7-8 को, 19-20-21 को स्पाउस से आर्गुमेंट का, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, चौकन्ने हो जाइएगा, घात का योग बनेगा, ठीक है, नुकसान का योग बनेगा। 7-8 को, 19-20-21 को काम धंधे को लेके या वैवाहिक जीवन को लेके जो भी निर्णय लेंगे गलत चला जाएगा। 9-10 को आपके सेकेंड हाउस में बैठेगा, 22-23 को आयु वाले खाने में, यानी दोनों केस में शुक्र की तुला राशि को देखेगा। शुक्र तो वैसे ही डबल मार्केश है, तो पहली बात तो ये है, यदि शुक्र के साथ आपका शनि चल रहा है तो 22-23 को, 9-10 को साथ में मंगल है और चंद्रमा है, लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। और यहीं पे आपके शुक्र के साथ शनि चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा है, देखिए, तो आपको जो है नॉर्मल कोर्स में बृहस्पति आता है, तो आपको अपने हेल्थ इशू से गुजरना पड़ेगा। 22-23, 9-10 को सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छेड़िएगा। हालांकि कोई नया मामला जीवन में सामने आने का योग बनाता है फाइनेंस को लेके, जो आपको लॉन्ग टाइम में दे जाएगा। 13-14 को 4th हाउस में आपके स्थान में बदलाव, 1-27-28 को काम धंधे में चेंजेस, 13-14 को, 1-27-28 को मन बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, विषाद, अफसोस या दुख या डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। तो 13-14 को, 1-27-28 को अपने निवास में, काम धंधे में कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा और एक्सेसिव पॉन्डरिंग या मनन चिंतन से बचिएगा, उससे नुकसान ही होगा। 15-16 को अपनी ही राशि कर्क में बैठेगा और 2-3-29-30-31 को आपके बैठेगा ये लाभ वाले खाने में, झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन संतानों को अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। संतानें शिक्षा को लेके या स्वयं के जीवन को लेके बागी हो जाएंगी, ठंडे दिमाग से रहिएगा, ठीक है, संतानों पे ताकत आजमाने से कुछ हासिल होगा नहीं। तो 2-3-29-30-31, 15-16 को आपको येन केन प्रकार में ठंडे दिमाग से संतानों पे तिरछी निगाह रखनी है। वैसे भी मीन लग्न वालों, मैं कहता हूँ आपसे कि संतान को जो है, आपके अपनी औलादों को जो है वो खिलाएं तो दामाद की तरह देखें, कसाई की निगाह से, तिरछी निगाह से, कसाई मतलब तिरछी निगाह से, सख्त निगाहों से, अदरवाइज जो है संतानें बागी हो जाती हैं। तो तिरछी निगाह से देखना है आपको, सीधे उनको कोई एग्रेसिव होकर बात नहीं कहनी है, तो उनको इनडायरेक्टली बात कहनी है संतानों की, उनके दिमाग में बात समझ में आ जाएगी। सीधे कहेंगे तो वो परेशानी करेंगे, आपके लिए बागी हो जाएंगे, उससे बचना होता है। 2-3-29-30-31, 15-16 को संतानों के एजुकेशन में या आपके एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है, देखिए आपके। और लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, याद रखिए, आपने बृहस्पति को साधने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है, उससे शुक्र भी समझ जाता है, यानी कि आपका 3rd हाउस, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों वाला खाना, एग्रेशन जो भी है, और उसके पुश्तैनी संपत्ति वाला खाना वो भी समझता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट करें आप। दूसरी बात, बुध वक्री मोड में है, बुध की दशा है, तो बुध आपके स्पाउस वाले खाने का, माता वाले खाने का मालिक है, दोनों में हलचल ना आए, इसलिए तुलसी की माला से ओम बम बुधाय नमः की एक माला बुधवार से स्टार्ट कर दें, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।